पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले बड़ा राजनीतिक खेला हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सस्पेंडेड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी के साथ अपना गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले ने राज्य के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह कदम उस वक्त उठाया जब तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक कथित स्टिंग वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में दावा किया गया कि हुमायूं कबीर बीजेपी नेताओं से अपने संबंधों और एक बड़े आर्थिक समझौते की बात कर रहे हैं। वीडियो में लगभग 1000 करोड़ रुपए की डील और 300 करोड़ रुपए एडवांस मिलने की बात कही गई। साथ ही मुस्लिम वोटों को बात कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की रणनीति का जिक्र भी सामने आया। हालांकि कबीर ने इस वीडियो को पूरी तरह एआई जनरेटेड और फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल में खेला हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ अपना अलायंस खत्म कर दिया है। अब ये फैसला पश्चिम बंगाल के चुनाव को कैसे इम्पैक्ट करेगा, आज बात इसी पर। ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में अपना 10 दिन का कैंपेन प्लान भी कैंसिल कर दिया है, जिसमें वो कबीर के साथ मिलकर कैंपेनिंग करने वाले थे और मुस्लिम वोटर बेस को टारगेट करने वाले थे। ये फैसला तृणमूल कांग्रेस द्वारा जारी किए गए एक स्टिंग वीडियो के बाद आया है। इस वीडियो में हुमायूं कबीर कथित तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से अपने संबंधों की बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कबीर ने इस वीडियो को एआई जनरेटेड बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। एआईएमआईएम ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, हुमायूं कबीर के खुलासों से ये सामने आया है कि बंगाल के मुस्लिम्स कितने वल्नरेबल हैं। एआईएमआईएम किसी भी ऐसे बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुस्लिम्स की इंटीग्रिटी पर सवाल उठ जाए। इसलिए आज से एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी के साथ अलायंस खत्म कर दिया है। पार्टी ने यह भी साफ किया कि अब वो पश्चिम बंगाल में इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम का कहना है कि उसका मकसद मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस देना है। एआईएमआईएम ने अपने बयान में कहा, बंगाल के मुस्लिम सबसे गरीब, निग्लेक्टेड और ओप्रेस्ड कम्युनिटीज में से एक है। दशकों की सेक्युलर पॉलिटिक्स के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। एआईएमआईएम का लक्ष्य है कि इन समुदायों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिल जाए। इसीलिए हम बंगाल चुनाव में इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट करेंगे और किसी भी पार्टी के साथ अलायंस में शामिल नहीं होंगे। तो एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि बंगाली मुसलमानों के लीडर्स अलग हो गए? दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने एक स्टिंग स्टाइल वीडियो रिलीज कर दिया। इस वीडियो में दावा किया गया कि एजेपी के फाउंडर हुमायूं कबीर की बीजेपी के साथ एक सीक्रेट डील हुई है, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 1000 करोड़ है। 50 मिनट लंबे इस वीडियो में एक व्यक्ति जो हुमायूं कबीर जैसा दिखता है, कथित तौर पर बातचीत में ये कहता हुआ सुनाई देता है कि बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं के साथ फाइनेंशियल अरेंजमेंट तय हुआ है। इसमें लगभग 300 करोड़ एडवांस मिलने की भी बात की गई है। बदले में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट्स को स्प्लिट करने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की रणनीति का जिक्र किया गया है। टीएमसी का दावा है कि ये वीडियो साबित करता है कि कबीर की पार्टी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, बल्कि एक बीजेपी बैक्ड प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद एंटी बीजेपी वोटों को बांटना है। पार्टी नेताओं, जिनमें स्टेट प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि ये स्टिंग कबीर के छिपे हुए संबंधों को उजागर करता है। टीएमसी ने इस पूरे मामले में ईडी से जांच की मांग भी की है, ताकि एलिजेड मनी ट्रेल की सच्चाई सामने आ सके। वीडियो में कथित तौर पर हुमायूं कबीर कहते हैं कि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को डिवाइड करना एक की स्ट्रैटेजी होगी, जिससे बीजेपी को चुनावी फायदा मिल सकता है। बातचीत में यह भी संकेत मिलता है कि ये पूरा प्लान केयरफुली स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल डील का हिस्सा था, जिसमें फंडिंग और ग्राउंड लेवल इन्फ्लुएंस दोनों शामिल थे। हालांकि हुमायूं कबीर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये वीडियो पूरी तरह फैब्रिकेटेड है और इसमें एआई जनरेटेड ऑडियो या डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो सकता है। कबीर ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले उनकी छवि खराब करने के लिए ये एक पॉलिटिकल गिमिक तैयार किया गया है। उन्होंने ये भी दोहराया कि उनकी पार्टी एजेपी एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, जो खास तौर पर मुस्लिम समुदाय की आवाज उठाने के लिए बनाई गई है। फिलहाल ये वीडियो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी या कोर्ट द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है और कबीर लगातार इसे एक साजिश बता रहे हैं। यही वो वीडियो था जिसके बाद गठबंधन टूट गया, लेकिन इसका असर बहुत ही भारी भरकम होने वाला है।
सबसे पहले जो मुसलमान दोनों पार्टीज को वोट देना चाहते थे वो स्प्लिट हो गए। अब एकजुट होकर इस अलायंस को वोट नहीं पड़ेंगे, यानी गठबंधन के टूटने के साथ ही दोनों नेता पश्चिम बंगाल में कंपैरेटिवली कमजोर हो गए। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया चिन्ह लग गया है। पार्टी पर विश्वास किया जाए या नहीं, ये बड़ा मुद्दा बन गया है और ये कहानी उसी पार्टी की है जिसने बाबरी मस्जिद का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की बात की वही पार्टी जिससे मुसलमान इंप्रेस हो गए और भारी भरकम कंट्रीब्यूशन भी किया बाबरी मस्जिद के लिए। दूसरी तरफ AIMIM के अलायंस खत्म होने के बाद हुमायूं कबीर राजनीतिक रूप से आइसोलेटेड और कंट्रोवर्शियल भी नजर आ रहे हैं। इससे पश्चिम बंगाल के मुसलमान वोटर्स के बीच उनके प्रति भरोसा कमजोर पड़ सकता है और तो और उनके पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को लेकर सावधानी भी बढ़ गई है। AIMIM के अलग होने से TMC को मौका मिल गया है कि वो खुद को मुस्लिम इंटरेस्ट का मेन डिफेंडर के तौर पर पेश कर दे। साथ ही वो ओवैसी कबीर अलायंस को भी एक फेल्ड और BJP अबेटेड एक्सपेरिमेंट के रूप में दिखाकर वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ TMC को मिला है एक पॉलिटिकल एडवांटेज भी। TMC अब इस स्टिंग और AIMIM के फैसले का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर रही है कि वही मुसलमानों की असली रक्षक है। पार्टी इसे BJP बैक्ड एक्सपेरिमेंट बताकर वोटर्स को अलर्ट करने में लग गई है। इससे जो कंफ्यूज मुसलमान वोटर्स होंगे या नए कोalition की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे वो वापस TMC की तरफ मुड़ सकते हैं। यानी वो मुसलमान जो इस नए कोalition की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे थे वो अब फ्लूइड हो चुके हैं। अब वो वापस TMC की तरफ जा सकते हैं या कोalition की किसी एक पार्टी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यही वोटर्स अब चुनाव नतीजों में एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर जरूर बन गए हैं।